Hello everyone. Today we are going to talk about the active passive transformation, and the case that we are going to discuss is interrogative sentence. Interrogative sentence का अगर आप active से passive बनाना चाहते हैं तो आपको मेनली 3 बातें ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पहला, किसी भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता। दूसरी बात, पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, यानी टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं बदलेगा। मान लीजिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये, हैज़ शी टेकन अ डिसीजन, क्या उसने निर्णय ले लिया। तो यहाँ पे हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब है आगे, सबसे आगे। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सबसे आगे ही रखा जाता है। अगर इसी बात को आप पलट दीजिए कि सब्जेक्ट आगे, शी हैज़ टेकन अ डिसीजन, तो ये सेंटेंस फिर असर्टिव हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सिलरी वर्ब आगे ही रहता है, ये आप जानें। सो देयरफॉर जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, हैज़ शी टेकन अ डिसीजन, इसमें शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और हैज़ शी टेकन व्हाट, तो व्हाट का जो जवाब आता है दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। और एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हम तभी कर सकते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अवेलेबल हों। सो देयरफॉर हैज़ शी टेकन अ डिसीजन, इसको आप पैसिव में बदलेंगे, हैज़ अपनी ही जगह उतर जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा। देयरफॉर हैज़ अ डिसीजन। बीन क्यों लगा? क्योंकि ये वाला सेंटेंस हैज़ लिखा है, यहीं से आप पहचान जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब भी परफेक्ट फॉर्म के सेंटेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, उसको हम पैसिव में बदलते हैं तो जो चौथा टेंस फॉर्म होता है दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, तो उसमें BEEN का ऑक्सिलरी वर्ब अवेलेबल होता है। ये वाला जो चौथे का ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर हैज़ अ डिसीजन बीन टेकन। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म होती है इसलिए पैसिव में भी थर्ड फॉर्म होती है, दोनों ही जगह टेकन एज इट इज़ रहेगा। सो हैज़ अ डिसीजन बीन टेकन बाय हर, शी किस में बदल जाएगा? हर में। So therefore you have changed now the active voice to a passive voice. ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आए हैं, सब्जेक्ट को आप पीछे ले गए हैं, अकॉर्डिंगली आपने प्रोनाउन बदल दिया है, बाय का यूज़ किया है पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में भी है। यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये परफेक्ट का सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से अगर ऑक्सिलरी वर्ब सबसे आगे लिखा है तो वो वहीं का वहीं रहेगा, उसकी प्लेस डिस्टर्ब नहीं करनी है ना। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। सपोज इट इज़ हु स्टोल माई वॉच, मेरी घड़ी किसने चुराई। यहाँ पे आप देखेंगे WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेशन। 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक WH क्वेश्चन होते हैं और एक नॉन WH। जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था हैज़ वाला, दैट वाज अ नॉन WH क्वेश्चन, ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा था। बट ये वाला कैसा है? ये WH क्वेश्चन है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टाइप। सो दिस इज़ हु स्टोल माई वॉच। सो पहले तो आप इसका टेंस देखिए, क्योंकि स्टोल लिखा है जो कि स्टील का सेकेंड फॉर्म होता है। हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स स्टील से रिलेटेड है। स्टील, STEAL, स्टील माने चोरी करना। स्टील, उसका सेकेंड फॉर्म होता है स्टोल और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन। सो देयरफॉर दिस इज़ योर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हेंस पास्ट टेंस। हु स्टोल माई वॉच पास्ट टेंस में है।
जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो वॉज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही क्वेश्चन है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन हमारा टेंस भी नहीं बदलना है। सो इंडेफिनिट जब पैसिव में बदलता है तो वॉज का यूज़ करते हैं। गलती से भी आप इस का यूज़ मत कर लीजिएगा। तो आपके पास आंसर्स क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आइए। माई वॉच वॉज स्टोलन। स्टोलन इज़ योर वर्ब इन थर्ड फॉर्म। सो माई वॉच वॉज स्टोलन बाय whom and question mark. This forms your interrogative sentence. या फिर आप कर सकते हैं कि by whom was my watch stolen. was हमेशा सब्जेक्ट के बगल में आएगा। इसका नियम यही है कि सिंटैक्स में ऑक्सिलरी वर्ब इज़ ऑलवेज प्लेस्ड बिहाइंड द सब्जेक्ट। सो हियर बाय whom फॉर्म्स योर सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, क्योंकि ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस आप लिख रहे हो। देयरफॉर बाय whom was my watch stolen, यहाँ पे नहीं लगाना है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट प्लेस। इसी तरह से अगर आप माई वॉच को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो इट विल बी माई वॉच वॉज स्टोलन बाय whom, एंड एट लास्ट नॉट टू फॉरगेट टू प्लेस योर इंट्रोगेटिव साइन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो उसको प्लेस करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरी एक्सेप्शन केस एज रिगार्ड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस in transformation of active to passive voice. So keep learning. Bye bye for now.